स्वागत है जी आपका। बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट की और बात करेंगे इस मुकाबले की जो कि क्वालिफायर 1 के रूप में खेला जाने वाला है। एक तरफ होंगे हार्दिक पांड्या, एक तरफ होंगे एमएस धोनी। और जितना बड़ा ये मैच है उतना बड़ा आपके पास मौका है कि आप कैसे एक बेहतर फैंटेसी टीम बनाएं और कैसे आप बड़ी से बड़ी रकम जीतें। क्या होंगे कॉम्बिनेशंस, विकेट क्या कुछ कह रहा है, स्पिनर्स को खिलाना है या फास्ट बॉलर्स को। इसके अलावा प्रिडिक्शन चार्ट हमारा क्या कहता है जिसका 50% से ऊपर रिजल्ट है भाई। इसके अलावा प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, ड्रीम टीम बनाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स से, क्योंकि यहां पर चेपॉक का विकेट जो है वो ट्रेडिशनली स्टाइल, मतलब जैसा हमेशा से चेपॉक खेलता था उससे हल्का सा अलग है इस वक्त पर अगर आप देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी फास्ट बॉलर्स के लिए अगर कुछ है तो कितना है, इतना इतना या इतना, या स्पिनर्स के लिए अगर है तो फिर कितना है, उन सारी चीजों पर हमें ये वाली स्लाइड ज्यादा जानकारी देगी। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की कि दोनों टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। फिर बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की एंड इनके बीच में हम बात करेंगे हमारी जो प्रिडिक्शन है, हमारा जो प्रिडिक्शन चार्ट है उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे ड्रीम टीम की और फाइनली बनाएंगे एक ग्रैंड लीग टीम जो आपको ज्यादा से ज्यादा रकम जिता सकती है। तो शुरुआत करते हैं वेन्यू से। अगर आप वेन्यू की तरफ बढ़ें तो ये सीएसके वर्सेस केकेआर यहां पर लास्ट मैच खेला गया था, जहां पर केकेआर ने एक अच्छी जीत अपने नाम करी थी और लगातार चेन्नई का जो बैटिंग ऑर्डर है वो स्ट्रगल करा था। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे चेन्नई 144 पर 6, कोलकाता 147 पर 4 जीत गई। टोटल विकेट्स गिरे 10, पेसर्स को मिले 5, स्पिनर्स को मिले 4। तो इस एक मैच ने आपको हल्की सी पिक्चर दी है, लेकिन ज्यादा जानने के लिए आपको पिछले 5 मैच देखने पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज आपको क्या आंकड़ा मिलता है, 155 एवरेज स्कोर है। टोटल विकेट्स यहां पर 53 है पिछले 5 मैचेस में। पेसर्स को 30 मिले, स्पिनर्स को 23 मिले। बैलेंस विकेट है और दोनों ही बोथ पेसर्स एंड स्पिनर्स के लिए विकेट फायदेमंद रहता है। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप फिर भी देखेंगे तो यहां पर स्पिनर्स को मदद रहती है पेसर्स से ज्यादा। इस वजह से हम अपनी टीम यहां से कैसे आगे बढ़ाएंगे वो आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे जीटी वर्सेस सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में। और प्लेइंग 11 को जब आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि भाई आपके पास एक शुभमन गिल है, आपके पास रिद्धिमान शाह है, आपके पास विजय शंकर है, हार्दिक पांड्या है, डेविड मिलर है, राहुल तेवतिया है, राशिद खान है, मोहित शर्मा है, नूर अहमद है, जॉश लिटल है और मोहम्मद शमी है। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपके पास मौजूद हैं और आपके पास जिस तरीके से ये खिलाड़ी हैं लग यही रहा है कि ये टीम इन्हीं के साथ जाने वाली है। इसके बाद बात करते हैं अगली टीम की, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को अगर आप देखोगे तो वहां पर आपके पास है ऋतुराज गायकवाड़, वहां पर आपके पास है डेविन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चहार, तुषार देशपांडे, महेश दीक्षाना और मतीशा पथिराना। तो इन दोनों टीमों में अगर कोई बदलाव होता है तो जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको एक फाइनल टीम मिल जाएगी, क्योंकि वो फाइनल टीम आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि अगर टीम बदलती है तो हमारी ड्रीम टीम भी बदलेगी और ड्रीम टीम बदलेगी तो फिर आपको भी टीम बदलनी पड़ेगी। अगर टीम यही रहती है तो आप यहां से जो मैं ड्रीम टीम आगे बताऊंगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बदलाव होता है उसके लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आ जाइए और वहां पर आपको टॉस के टाइम पर एक लेटेस्ट टीम हम दे देंगे जो आपको बताएगी कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। अब आ जाते हैं इनके टॉप प्लेयर्स पर। टॉप प्लेयर्स के लिहाज से अगर आप चीजें देखें तो आपको मिलेगी शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, आपको मिलेगी विजय शंकर की परफॉर्मेंस और डेविड मिलर की। भाई शुभमन गिल तो कड़ाकेदार फॉर्म में है, बैक टू बैक 100s मार रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, रखना ही रखना। दूसरी तरफ आपके पास है विजय शंकर को भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी 53 मारा था, एक 51 मारा था, बढ़िया फॉर्म में वो भी नजर आ रहे हैं। फिर डेविड मिलर है, डेविड मिलर के पास भी पारियां हैं लेकिन इस बार बहुत ज्यादा पारियां नहीं है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे और देखोगे किस तरीके से हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, किस तरीके से राशिद खान कर रहे हैं और किस तरीके से मोहम्मद शमी कर रहे हैं, तो आपको नीचे के 2 खिलाड़ियों को तो अपने साथ रखना ही चाहिए। हालांकि हार्दिक जो है अभी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है। बैटिंग में भी वो बीते मुकाबले में बैटिंग करने नहीं आए, उन्होंने बाकी के सारे खिलाड़ियों को ऊपर भेजा जो मैच बैंगलोर के अगेंस्ट था। अगर आप यहां पर देखोगे राशिद खान को, तो राशिद खान को लगातार विकेट्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है और मोहम्मद शमी तो भाई बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो यहां पर भी अगर आपको फास्ट बॉलर्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो वो आपके मोहम्मद शमी होने ही चाहिए। अब इसके बाद आप आ जाइए सीएसके के टॉप प्लेयर्स पर। सीएसके के टॉप प्लेयर्स को जब आप देखते हो तो आपको पता है कि आपके पास एक है ऋतुराज गायकवाड़, फिर आपके पास है डेविन कॉनवे, फिर आपके पास है शिवम दुबे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिख रही हैं स्कोर्स के लिहाज से। रन्स ऋतुराज गायकवाड़ के भी हैं, कॉनवे भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं पूरी तरह से इस सीजन में,
तो आप इन दोनों को भी रख सकते हो। विकेट कीपर की कैटेगरी में आप कॉनवे को सीधे सीधे चुन सकते हो। फिर आपके पास है शिवम दुबे, जिनकी परफॉर्मेंस अगेन बढ़िया रही है, काफी 50 आपने उनके सीजन में देखे हैं, फिर एक 48 ऐसी पारियां भी आपको वहां पर उनकी मिल जाएंगी। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी चेन्नई के लिहाज से उनकी बैटिंग को देखते हुए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन फिर आपके पास रविंद्र जडेजा, जिनके ट्वीट्स इस वक्त पर बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, उम्मीद करते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी चर्चा का विषय बने, क्योंकि रन्स उस तरीके से नहीं आए अभी तक। विकेट्स उन्होंने लिए हैं और यहां पर जरूरी होगा कि उनके विकेट्स आए। उनकी बॉलिंग से तो परफॉर्मेंस आ रही है, बैटिंग से अगर परफॉर्मेंस आती है तो और मजा आएगा। लेकिन क्योंकि चेन्नई का टॉप ऑर्डर इतना अच्छा कर रहा है कि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत कई जगह पर पड़ी भी नहीं है। दीपक चाहर 3-3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, और पिछली बार यहां पर भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने 3 विकेट लिए थे करीबन, और ये शायद वही 3 विकेट वाला आंकड़ा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मतीशा पथिराना को, इनको तो आपको चुनना ही चुनना है भाई। ये तो महेंद्र सिंह धोनी के इस वक्त पे सबसे बेस्ट बैट है। तो दीपक चाहर हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, मतीशा पथिराना हो गए, ये इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर आइए कि 2023 में जो टीम बनी थी, 2022 में जो टीम बनी थी, 2 टीमें, उनमें आंकड़े किस तरीके से एक जैसे रहे हैं। ये स्लाइड आपको बताएगी कि कैसे जो है आप किन खिलाड़ियों को चुनो जो आपस में, जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो कैसा करती हैं और कौन से खिलाड़ी कितना बढ़िया करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि शुभमन गिल के पास एक आंकड़ा है, वो वाइस कैप्टन थे, और ऋतुराज गायकवाड़। तो भाई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, आप अपनी टीम में इन्हें रखिएगा यहां पर। इसके अलावा आप विकेट कीपर में अगर 2 विकेट कीपर चुनना चाहते हैं तो डेवन कॉनवे और रिद्धिमान साहा को आप चुन सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट्स आप देखिए, आपको राशिद खान ने दिए हैं, राज्यवर्धन हंगरकेकर ने दिए हैं, जो पहला ही मैच था इस सीजन का, लेकिन हंगरकेकर शायद अभी महेंद्र सिंह धोनी की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। मोहम्मद शमी के भी 62 पॉइंट्स हैं, इसलिए मोहम्मद शमी को आप यहां पर रख सकते हैं। तो यहां से आपको कुछ खिलाड़ी मिले। अब जरा देखते हैं कि पिछले साल की स्थिति क्या थी। पिछले साल की स्थिति, रिद्धिमान साहा आपके कैप्टन थे और ऋतुराज गायकवाड़ आपके वाइस कैप्टन थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ को आप वहां पर भी देख सकते हैं कैप्टन, यहां पर भी देख सकते हैं परफॉर्मेंस, और इस सीजन भी परफॉर्मेंस है ही उनकी। तो ये एक कॉमन फैक्टर आपको मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ को आप जरूर सेलेक्ट कीजिए अपनी टीम में। इसके अलावा फिर आपके पास और कौन बड़े पॉइंट्स वाला खिलाड़ी है? मोहम्मद शमी, अगेन पिछले यहां पर भी 62 पॉइंट्स, यहां पर भी 60 पॉइंट्स आपको देंगे। मतीशा पथिराना अगेन 62 पॉइंट्स, तो ये एक बढ़िया पिक है उस तरीके से। मोइन अली के पास 58 पॉइंट्स है, तो ये आपके पास जो है वो फिर भी थोड़ा सा जो है वेफ्ट बढ़ गया, सॉरी फॉर मोइन अली। यहाँ पर जो है सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा और आते हैं और ज़रा देखने की तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हमें और कौन से प्लेयर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कैप्टन डेविड मिलर मिलेंगे, वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ हर जगह चल रहे हैं भाई, इस खिलाड़ी को आप कैप्टन बना लीजिए फिर। तो यहाँ पर ब्रावो 99 पॉइंट्स है, लेकिन ब्रावो है नहीं। इसके अलावा राशिद खान के 56 पॉइंट्स है, थिक्शाना के 56 पॉइंट्स हैं, 69 पॉइंट्स रविंद्र जडेजा के भी हैं, रायडू हैं लेकिन रायडू उस तरीके से ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं। तो भाई एक बंदा तो आपको मिल गया, ऋतुराज गायकवाड़। इसके अलावा जैसा मैंने कहा आपको मोहम्मद शमी मिल गए हैं, आपको इसके अलावा मोइन अली मिल गए हैं परफॉर्मेंस करते हुए, रिद्धिमान साहा को आप यहां से पिक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, राशिद खान आप यहां से लेकर जा सकते हैं और फिर आप बनाएंगे अपनी टीम। तो जब आप टीम बनाने के लिए आते हैं तो आपको क्या पता चलता है? आपको 2 टीमें पता चलती हैं। फिर डिस्क्रिप्शन में जैसा मैं आपको बता रहा हूं टेलीग्राम का लिंक है, भूलिएगा मत, और वीडियो को प्लीज 2000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है। कॉनवे और साहा, जैसा मैंने कहा था 2 विकेट कीपर अगर आप खिलाना चाहते हैं तो ये दोनों बढ़िया विकेट कीपर्स हैं। इसके अलावा शुभमन गिल करंट फॉर्म की वजह से मैंने कैप्टन बनाया और ऋतुराज गायकवाड़ मेरे वाइस कैप्टन हो सकते हैं। अगर आप गायकवाड़ को उनकी पुरानी परफॉर्मेंस की वजह से कैप्टन भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास शिवम दुबे, अगेन कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा करेंगे। देन यू हैव रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या। अगेन मैं चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या बैटर बॉल से उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करें ताकि बढ़िया रहे, वरना फिर अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है डर तो यहां पर मोइन अली को रख सकते हो। रविंद्र जडेजा आपके लिए बैटर बॉल से परफॉर्मेंस लगातार कर ही रहे हैं। अब आपके पास राशिद खान है, मोहम्मद शमी है, दीपक चाहर है, मतीशा पथिराना है। ये क्यों लिए हैं मैंने? सिर्फ यहां पर एक स्पिनर के साथ साथ यह रविंद्र जडेजा भी हो गए, तो आपके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हो गए। आपके पास हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, मतीशा पथिराना। उम्मीद करता हूं कि पांड्या बॉल डालेंगे, इंपॉर्टेंट मैच है। तो ये आपके हो गए पेसर्स, क्योंकि यहां पर पेसर्स को विकेट मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने 2 स्पिनर्स रखे हुए हैं। तो यही मैं आपको शुरुआत में समझा रहा था कि अगर इस तरह की चीजें हों तो आपको कैसे आगे बढ़ना है। अब यहां पर फिर आप देखिए कि गुजरात की जो टीम है, जो ग्रैंड लीग टीम है, सॉरी गुजरात की टीम बोल रहा हूं, जो ग्रैंड लीग टीम है उसमें मैंने थोड़ा सा जो बदलाव किया है, लेकिन मैंने बदलाव कुछ बहुत भयंकर नहीं किया है, सिर्फ रिद्धिमान साहा को वाइस कैप्टन बना दिया है बिकॉज ऑफ जो उन्होंने थोड़े रन्स दिए हैं और इस टीम के अगेंस्ट जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है। ऋतुराज गायकवाड़ को उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से इस टीम के अगेंस्ट कप्तान बनाया है। लगातार जब भी चेन्नई के अगेंस्ट
सॉरी, जब भी गुजरात के अगेंस्ट ये टीम खेली है पिछले 3 मैचेस में, इस बंदे का बल्ला बोला है। शुभमन गिल यहां पर मैंने रखे हैं, शिवम दुबे को मैंने रखा है और डेविड मिलर को मैंने रखा है। डेविड मिलर अभी तक उस तरीके से रन्स नहीं कर दे रहे हैं, इसलिए मेरी एक पंच चॉइस है। शुभमन गिल ऑब्वियस चॉइस है, रन्स लगातार दे रहे हैं। फिर शिवम दुबे होंगे, शिवम दुबे के साथ साथ आप देख रहे हो डेविड मिलर वहां पर हैं। फिर आपके पास रविंद्र जडेजा, मोइन अली और विजय शंकर। विजय शंकर भाई विद द बैट 3 नंबर पर आकर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जबरदस्त है। मोइन अली आपके साथ है, मोइन अली आपको बॉलिंग से परफॉर्म करके दे रहे हैं। रविंद्र जडेजा भी आपके साथ हैं जो आपको बॉल से कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। मुझे चाहिए विद द बैट कंट्रीब्यूट करते हुए। आपके पास राशिद खान, मोहम्मद शमी और मतीशा पथिराना है। अगेन क्वालिटी स्पिनर्स आपके पास इस वक्त पे 3 हो चुके हैं। मोहम्मद शमी और मतीशा पथिराना आपके पास तगड़े बॉलर्स हो गए हैं और हार्दिक पांड्या पर यहां पर मैंने टीम में उनको नहीं रखा है। तो ये हो गई मेरी ग्रैंड लीग टीम। इसके अलावा अगर आप कुछ प्रेडिक्शन में मुझसे सुनना चाहते हैं तो भाई बहुत गिवन्स आए। ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में रखिएगा ही रखिएगा। यहां पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर आप उस तरीके से कॉनवे को देखेंगे तो कॉनवे के रन्स भी आएंगे, क्योंकि उन्हें इस विकेट पर खेलने का वो एक तरीके से आदी हो चुके हैं। यहां पर जो मुझे लग रहा है कि भाई एक खिलाड़ी जो अच्छा नहीं करेगा वो शायद मिलर, आप मिलर को इंक्लूड कर सकते हैं इस पूरी की पूरी लिस्ट में। और एक खिलाड़ी जो बेहद एक्सेप्शनल करने वाला है यहां पर, मुझे लग रहा है राशिद खान वो खिलाड़ी होंगे। तो ये कुछ मेरी प्रेडिक्शंस हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी भी टीम यही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। एटलीस्ट 2000 लाइक्स हमें चाहिए इस वीडियो में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का। अगर टीम बदलती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए भाई। टॉस के टाइम पर आपको वहां पर जो है एक टीम जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा जैसा मैं आपको लगातार कहता हूं कि वीडियो पसंद आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लगातार अलग अलग वीडियोस के साथ आपको यहां पर मिलते रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।